यहाँ दर्शन करिए, भरद्वाज जी पूरी कथा सुने, बीच में रोके टोके नहीं और केवल सुने नहीं। देखिए कई लोग मुफ्त में दवाई मिल जाए ना तो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, बस खाते नहीं हैं। लेकिन जौन दवाई में रुपया लग जाए उसको आदमी घड़ी के सुई से मिला मिला के खाते हैं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने बैठे हैं, केवल कथा सुन नहीं रहे हैं, कथा समझ भी रहे हैं। कथा सुनना अलग पक्ष है, कथा को सुनकर समझना अलग पक्ष है, और कथा को सुनकर समझकर जीवन में धारण करना ये बिल्कुल अलग पक्ष है। सुन बहुत रहे हैं, समझ कितने रहे हैं? वो समझ भी रहे हैं तो जी कितने रहे हैं, इसका अवलोकन करिएगा। भरद्वाज जी कथा सुने, परिवर्तन देखिए शरीर में। बहुलालसा कथा पर बाढ़े, नयन ही नीर रुमावली फाड़ी। भरद्वाज जी की रुचि कथा के प्रति और बढ़ गई। कैसे? मन में सोचने लगे शिव कथा सुनाए तो इतना आनंद आ रहा है, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद वर्षा होगा। ये कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। परिवर्तन क्या भया? नेत्र में झरझर प्रेम के अश्रु निकल पड़े और एक एक रोम पुलकित हो गए। और आपसे निवेदन करूं, भगवान के भक्त का यही लक्षण है। हम लोग बॉटनी जूलॉजी में पढ़ते थे तो एक पोर्शन होता था आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिमेन मिल जाता था, उसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लिखना पड़ता था, 5-6 जितना आप पहचानिए। कैसे पहचाने कि क्या स्पेसिमेन है ये? उसमें फाइलम, सब फाइलम, जनरा, साइंटिफिक नेम सब लिखना पड़ता था। भगत का क्या आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है? कैसे पता चलेगा कि सामने वाला भगत है? राम जी इसका परिचय दिए हैं। क्या? कहां से गाएं? ए जी मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, भाई मेरा भक्त कौन, कैसे पहचानोगे? जब वो मेरा गुणगान प्रारंभ करता है तो शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। गदगद गिरा, कंठ गाते गाते अवरुद्ध हो जाती है, जिह्वा बोलना बंद कर देती है। उसके बाद नयन बह नीरा, अर्थात जब जिह्वा का काम समाप्त हो जाता है माई बाप, तब आंखें बोलना प्रारंभ करती है और नेत्र से प्रेम अश्रु निकल जाते हैं। ये सारे लक्षण भरद्वाज जी में घटित भय। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, मैंने शिव कथा सुनाई, जानबूझकर सुनाया। क्यों? जो भगवान शिव का भक्त नहीं हो पाया वो जीवन में कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं। ये सिद्धांत सुनाया। आज की भाषा में कहें तो राम जी की भक्ति को देने का टेंडर हमारे बाबा के पास है। बिना बाबा की शरण में आए रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है।
बोले प्रथमतः मैंने आपको शिव चरित्र सुनाकर मैं आपके मर्म को जानने का प्रयास किया और जान भी लिया। भरद्वाज जी पूछे क्या जाना? श्री याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार जीवन में कम होंगे तो निर्मलता और अधिक बढ़ेगी। क्या कहा? विकार कम होंगे तो मन की निर्मलता और बढ़ेगी। अब यहां समझिए, विकार को समाप्त करने का प्रयास न करिए, मन को निर्मल बनाने का प्रयास करिए। मन निर्मल बनेगा तो विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब ये मन कैसे निर्मल होगा महाराज? तो एक बहुत बड़े साधक थे पूज्य देवादास जी महाराज, वो कहते थे कुछ न करो। देखिए हम जानते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है। आप जितने लोग यहाँ आए हैं अपने से कोई बेकार आदमी नहीं है, सबके पास काम है। लेकिन उसके बाद भी आप आए हैं, क्यों आए हैं? आप पर बाबा विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए आप आए हैं। व्यस्ततम जीवन में भगवान का भजन कैसे किया जाए? पूज्य देवादास जी कहते हैं एक काम करो, केवल नाम कीर्तन करो तुम। क्या करो? क्या करो? नाम कीर्तन। कहाँ, कब, कैसे? गाड़ी चलाते, खाना खाते, नहाते, काम करते, आते जाते, सोने के पहले, जगने के बाद, जितना समय मिले। बाथरूम में मिले तो बाथरूम में करो। कई लोग बोलते हैं महाराज बाथरूम में भगवान का नाम ले सकते हैं, अब बाथरूम में कहीं प्राण निकल गया तो? नाम कीर्तन करो तुम, क्या होगा? सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। न के हरि नाम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि नाम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। ये आपको बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र। विश्वास न हो तो करके देख लिए। भगवान के नाम के आश्रय में रहने का स्वभाव बनाइए। देखिए व्यवहारिक बात, यहां पर किसी का विद्यालय है, कहाँ है पवन भैया? पवन भैया कहाँ है? हाँ भैया, बहुरानी अतुलानंद में है ना? अतुलानंद काशी का बहुत बड़ा विद्यालय है, कई शाखाएं हैं। अतुलानंद की एक शाखा में बहू जी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है ना? हाँ। यदि आप में से किसी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो, नहीं मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यवहार की बात में कह रहा हूं। हाँ, तो आप आएंगे महाराज जी, थोड़ा उनसे कह देते तो लड़कवा का एडमिशन हो जाता हमारा। हम कहें कि ठीक है जाइएगा, नाम मेरा बताइएगा, काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, इतना तो गारंटी हो गया। अब आप कहोगे नहीं महाराज कोई लेटर वोटर लिख के दे देते तो हम दिखा, और हमने कहा हम कह रहा हूं ना, आप जाइएगा, मेरा नाम लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक जीव का नाम लेने से जगत का काम हो जा रहा है। हो जब ये जीव ऊपर से नीचे आया तो भगवान से कहा प्रभु कहाँ भेज रहे हैं, बड़ी समस्या है, नीचे बहुत झंझट है, मत भेजिए। भगवान बोले क्यों डरता है? जहां जहां झंझट आए उस झंझट के सामने मेरा नाम लेते रहना, तेरा काम होता रहेगा। जीव के नाम से इतना व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए जगदीश के नाम से क्या होगा। इसको स्वभाव में लाइए। नाम कीर्तन करो तुम,
सुधर जाओगे, और एक ना एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। भगवत नाम का जप मन को निर्मल बना देता है। और एक बात कहूंगा आपसे, जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। मन निर्मल हो जाएगा ना तो भगवान हमको ढूंढेंगे। इसलिए मन को निर्मल करने का प्रयास करें। श्री याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी मैं आपके मर्म को जान गया। आप भगवान के पवित्र भक्त हैं, सुचि भक्त, यानी जो भीतर बाहर दोनों प्रकार से निर्मल हो। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित भगवान के निर्मल भक्त हैं। इस मर्म को मैं जान गया। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। कल आपके स्मरण में हो, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को 80 घाट से लेकर गए थे तीर्थराज प्रयाग। आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को तीर्थराज प्रयाग से लेकर गए कैलाश के दिव्य शिखर पर बाबा के पास। अब मेरे बाबा कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आइए एक बार काशी में बैठे हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर शब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, गए तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो की उर अति सुख भया, निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। एक बार कैलाश का दिव्य शिखर जहां भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। अभी आप ये ना सोचिएगा कि बाबा यदि कैलाश में सदैव है तो काशी में है। भगवान शंकर काशी में भी सदैव रहते हैं, बाबा कैलाश में भी सदैव रहते हैं,
और एक रूप से बाबा साकेत में रघुनाथ जी की सेवा में सदैव बने रहते हैं। ये बाबा का स्वरूप है? कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है, बट कहें तो बरगद। बरगद समझ रहे हैं ना? बरगद को सनातन धर्म में विश्वास का केंद्र माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट यानी विश्वास। और भगवान शंकर इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जीवन का भजन करते हैं। भक्त के जीवन के प्रत्येक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहां बैठ के भोजन करना है, ये बुफेलो सिस्टम का भोजन न करिए। जो हाथ में लेके पा रहे हैं ना, उसका नाम है बुफेलो सिस्टम। एक ही नादी में सब टूटे हुए हैं। लीजिए, यदि मान लीजिए कहीं व्यवस्था नहीं है तो ले लीजिए, लेकिन उसको रखकर कहीं खाइए। हाथ में लेके ना पाइए, कहीं रख के पाइए। कहाँ बैठकर भोजन करना है, कहाँ बैठकर व्यापार करना है, कहाँ बैठकर घर की चर्चा करनी है, कहाँ बैठकर भजन करना है, और तो और कहाँ बैठ के झगड़ा करना है, ये भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा एक घर ही बना के रखते थे झगड़ा करने वाला, उसका नाम होता था कोप भवन। जिसको लड़ना होता था कोप भवन में जाके बैठता था। क्यों? हमारे व्यवहार से हमारे वातावरण का निर्माण होता है। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में आनंद रहता है, जिस घर में वैर रहता है उस घर में केवल कलह रहता है। ये व्यवहार का परिणाम है। आप दर्शन करिए, इस बट वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा भजन करते हैं, और भगवान शंकर के भजन का परिणाम है कि ये वृक्ष नित नूतन सुंदर किसी भी काल में, किसी भी समय में आप इस बट वृक्ष का दर्शन करिए। इसकी दिव्यता में, भव्यता में, नवीनता में कोई मलिनता आने वाली नहीं है। ये भजन का परिणाम है। भजन यदि हमारे जीवन में होगा ना, तो शरीर भले बूढ़ा हो जाए, भजन हमारे मन को बूढ़ा होने नहीं देगा। ये भजन की शक्ति है। मन बूढ़ा नहीं होगा। बाबा गए, वृक्ष देखे, आनंद में आए, अपने हाथ से बागंबर बिछा के बाबा बैठ गए, परम शांत। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि शंकर भगवान बैठे हैं और कैसा लग रहा है। बैठे सोहा काम रिपु कैसे, कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा प्रतीत होता है मानो शांत रस ने ही रूप धारण करके आसन जमा लिया हो। परम शांत। चेहरे की शांति हमारे मन की स्थिति को बताती है। क्षमा करिएगा, एक आदमी मैं जानता हूं, पिछले 25 साल से देख रहा हूं उनको, जब भी आज तक देखा उनके लड़का का ब्याह था, उस दिन भी उनके घर वालों से मैंने एक बार पूछा, उनके छोटे बेटे से, कि बाबूजी को मुस्कुराए हुए कब देखे हो? भाई हमको चिंता हो रही थी, एक ही मोड में, डिफॉल्ट मोड इनका सेट हो गया है लगता है ऊपर से। हमने पूछा कि भाई बाबूजी को हंसते हुए कब देखे हो? बोले महाराज जब से होश संभाला हूं ऐसे ही देखा हूं, कभी नहीं हंसे। ये जो है ना, ये इसको यदि ऐसे बना के रखे हैं आप, तो ये खतरे की घंटी है। इसको यहाँ से नीचे लाइए और यहाँ से यहाँ पर आइए। यदि ये नीचे उतर गया ना,
तो समझिए जीवन का आनंद बढ़ गया। ढेर ना खींचिए इसको। ये का कहल जाला हो, बरौनी, पपनी, पपनी हो क्या नाम है? अच्छा पपनी है, अच्छा सॉरी बरौनी, इसको ऊपर ना खींचिए। आजकल तो लोग न जाने वो कौन कौन दुकान वाले धनुष बाण बना दे रहे हैं। भगवान जय हो प्रभु, देख के भी हंसी आती है। इसको नीचे करिए, बराबर करिए, इसको नीचे रखिएगा तो मन में, जीवन में शांति बनी रहेगी। और ये नीचे कैसे होगा पता है? जब ये मान लीजिएगा कि जो प्राप्त हुआ है बाबा की कृपा से आज के लिए वो पर्याप्त है, ये मान के रखिएगा तो नीचे रहेगा। प्रयास करिए, प्रयास तो करना पड़ेगा। आखिरी सांस तक मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, आखिरी सांस तक। हमारे पूज्य महाराज श्री एक दिन कह रहे थे, बाबू एक दिन अपने मित्र के घर गया मैं, पूज्य महाराज श्री मुझसे कह रहे थे, तो उनके पूज्य बाबूजी 98 वर्ष के महाराज श्री बैठे थे। बाबूजी बिस्तर से उतरे, धीरे 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 चलने लगे और चलते चलते गए घर के बाहर और नीचे बैठ गए मिट्टी में, गांव का घर, और नीचे बैठ के घास हाथ से उठाकर फेंकने लगे। अधिकारी से रिटायर्ड बाबूजी। तो पूज्य महाराज श्री ने बाबूजी से कहा, बाबूजी घर में इतने नौकर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? 98 वर्ष के बाबूजी बोले, बेटा जब तक चल रहा हूं तभी तक चल रहा हूं, बैठ गया तो समाप्त हो जाऊंगा। ये बात मुझे याद है। मनुष्य को आखिरी सांस तक कर्म करना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। बाबा परम शांत होकर बैठे हैं। बाबा के चेहरे की प्रसन्नता, भाव भंगिमा देखकर मेरी मां गदगद हो गई। मेरी मां, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गए शंभु पही मातु भवानी, गए शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर देना, बाम भाग आसन हर देना, बाम भाग आसन हर देना, बाम भाग आसन हर देना। बाबा को परम प्रसन्न मुद्रा में देखकर मेरी माँ भवानी जी दौड़ कर गई। बाबा ने मैया का आदर किया, अति आदर करके, और बाबा ने वामांग में अपने स्थान दिया। यहाँ दर्शन करिए, माँ बाबा के वामांग में विराजमान है। वामांग के च विभाति भूधर सुता देवा परामस्तके। माँ वामांग में विराजमान हुई। पिछले जन्म की कथा चित्त में आई। कौन सी कथा? भगवान शंकर समाधि से बाहर आए थे, मां सती ने जाकर प्रणाम किया। बाबा कहां बिठाए थे? सन्मुख शंकर आसन उस दिन बाबा ने सन्मुख मां को बिठाया। आज वही बाबा मैया पार्वती को वामांग में बिठाए हैं। खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हुआ। मेरी मां गदगद हो गई। शिव जी ने पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं भवानी जी? मां ने कहा, प्रभु कहना तो मैं पिछले जन्म से ही चाहती थी, परंतु जैसा सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है, आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ। बाबा बोले, क्या कहना है?
माँ ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर चलने वाले, अचर न चलने वाले पेड़ पौधे, नर नाग पाताल में रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, समस्त कलाओं के गुणों के प्रभु आप धाम हैं। बाबा आप तो दूर, आपका नाम ही इतना समर्थवान है कि जो भी आपका भक्त केवल आपका नाम ले ले वो जीवन का सारा सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। ये आपके नाम की शक्ति है। आपका नाम ही आपके भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है प्रभु। बाबा बोले आप कहना क्या चाहती हैं? मां ने कहा प्रभु यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं नाथ, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है प्रभु आज अपने इस दासी के मन के भ्रम को समाप्त कर दीजिए, आप मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए प्रभु। बाबा ने कहा आपको भ्रम है? मां ने कहा प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हो पाया, ये वही भ्रम अब तक बना हुआ है। बाबा ने कहा आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां ने कहा आपको छोड़कर कोई कर भी नहीं सकता है नाथ, उपाय आप ही के हाथ में है। कही रघुनाथ कथा विधिना तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। मां ने कहा प्रभु रघुनाथ जी की कथा नाना प्रकार से आप कहेंगे ना तो भगवान की कथा ही जीवन के सारे भ्रम को समाप्त कर देगी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा ने पूछा आपका भ्रम क्या है? अब यहां दर्शन करिए, मां का भ्रम सुनिए। मां कहती है प्रभु जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी के लीला का गुणगान करते हैं। आपको मैं दिन रात देखती हूं आप माला लेके राम 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 जपते हैं, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं ये राम जी क्या अयोध्या में रहने वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। भगवान के प्राप्ति के महापुरुषों ने 4 मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग? कहिए। नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान का नाम जपिए, या तो भगवान की कथा सुनिए, या तो भगवान का दर्शन करिए। और ये तीनों नहीं हो पा रहा है तो भगवान के धाम में जाकर बस जाइए, चारों में से कोई एक होगा, उद्धार हो जाएगा। मां पार्वती को चारों को लेकर संशय है। मां ने कहा प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहाँ ही राम कहूं ब्रह्म अनादि। जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म कौन? जिसका कभी जन्म ना हो, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म कौन? जिसका कोई नाम ना हो। ब्रह्म कौन? जिसका कोई आकार ना हो, कोई रूप ना हो। ये रूप में संशय है मां के मन में भगवान के रूप को लेकर। यदि ब्रह्म है तो रूप कैसे? मां ने कहा प्रभु शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी लीला कहां से हो गई? आप दिन रात माला लेके राम 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 जपते हैं, जो अरूप है वो अनामी है, जिसका नाम ही नहीं है तो आप किसका नाम जपते हैं? और अंतिम संशय धाम को लेकर मां ने कहा प्रभु राम सो अवधा नृपति सुत
सोई कि अज अगुना अलख गति को राम जी यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म भला एक राजा का बेटा कैसे बन गया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। राम जी एक राजपुत्र हैं तो जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? उनकी लीला देखकर, पिछले जन्म में महिमा सुनकर आपके मुख से इस जन्म में मेरे मन में भ्रम हो गया है प्रभु। और एक बात कहे नाथ, आपकी पार्वती पिछले जन्म की तरह आपसे विवाद नहीं कर रही है, आपकी पार्वती आज आपसे संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। यहां मां ने प्रश्न किया, मां ने प्रारंभ से अंत तक क्रमवत प्रश्न किया है बाबा से। पर माई बाप, प्रश्न वही है जो हृदय में भगवान का दर्शन करा दे। जिस प्रश्न को सुनने के बाद हृदय में भगवान दिखाई देने लगे, समझिएगा वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। मां ने प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। हृदय में चरित्र अवतरित हुआ, परिणाम हृदय में भगवान राम का दर्शन प्राप्त हो गया। और जैसे दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर के नेत्र से प्रेम अश्रु निकल पड़े और शरीर का एक एक रोम पुलकित हुआ। भगवान दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले गए। कितने, कहाँ चले गए? ध्यान समझते हैं? ध्यान, ध्यान माने लोग आंख बंद करके बैठने को ध्यान समझते हैं। कई लोग इसी बहाने सो भी लेते हैं। हाँ? कहते हैं भैया देखो, हम जब कथा सुनते हैं ना तो हम ध्यान में चले जाते हैं। हाँ? हम जब ध्यान में जाएं तो हमको थोड़ा हिला के बाहर ले आना। ध्यान लग जाएगा तो हिलने से बाहर आने वाला नहीं है। एक हमारे कलकत्ता में सेठ जी हैं, नाम नहीं लूंगा, 1.5 क्विंटल का उनका शरीर है, कम से कम 150 किलो के होंगे। सामान्य कुर्सी पर नहीं आ पाते हैं वो, लोहा का ऑर्डर देके कुर्सी बनवाए हैं अपना, लोहा का, टूटे ना। तो जब मैं अपना बिजनेस देखता था, अपनी फैक्ट्री देखता था मैं, तो उनके पास यदा कदा बैठता था मैं, तो हमको बहुत मानते थे वो। तो कहते थे, जानते हो राजन, आज सुबह जब मैं ध्यान करने बैठा तो 1 फुट ऊपर उठ गया था हवा में। अब मैं सोचूं इतना भारी शरीर कैसे उठ गया होगा, ये तो अपने आप नहीं उठ पाएंगे तो इनका शरीर कैसे उठ गया। हम कुछ जानते उनते तो है नहीं, जो आता है पढ़ा के चला जाता है। वो कहते थे, मैं चुपचाप सुनता था, कभी प्रति उत्तर नहीं किया उनसे मैंने। लेकिन माई बाप, ध्यान इतना सरल नहीं है। अष्टांग योग में 8 शाखाओं में 7वें नंबर पर ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 7वें नंबर पर। और ध्यान के बाद केवल एक बचा है, समाधि। ध्यान के बाद सीधे समाधि है। इतना सरल है क्या कि ध्यान, आंख बंद कर लिए ध्यान में चले गए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे। वो बीड़ी पीते थे, बीड़ी, बीड़ी जानते हैं ना, बीड़ी। तो बीड़ी को ऐसे नहीं पीते थे, इन 2 अंगुलियों में ऐसे दबा के पीते थे। यहां दबा लेते थे, ऐसे खींचते थे। गए गए कहां गए? ध्यान में। एक बार खींचते थे, अब कहो तो 8 घंटा ऐसे ही है। बीड़ी जलते जलते उनकी उंगलियां जल गई थीं।
पूरी उंगलियां यहाँ जली हुई है उनकी, अब तो नहीं रहे वो, ये पूरी दोनों उंगलियां जल चुकी थी पूरी, लेकिन वो ध्यान में पड़े हैं। उंगली जल रहा है कि शरीर कट रहा है, ध्यान में मन शरीर से निकलकर और परमात्मा के चरणों में चला जाता है, इसलिए शरीर की गति का पता नहीं चलता। इतना सरल ध्यान नहीं है? जैसे हृदय में रघुनाथ जी का रूप दिखाई पड़ा, श्री रघुनाथ रूप उर, जैसे हृदय में दिखाई पड़ा, बाबा इतने आनंद में आए, परमानंद अमित सुख, परिणाम मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर बाबा 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए ध्यानावस्थित हो गए। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से मन को बाहर लाए। क्यों लाए? शंकर भगवान सोचे ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, और यदि आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आऊं, पार्वती को राम कथा सुनाऊं, तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा, और एक दिन चलकर काशी वासियों को भी ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। और बाहर आने के बाद भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। क्या किया? क्या किया? मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सभी लोगों को याद है, ये बाबा के श्रीमुख निकली हुई चौपाई है। आइए बाबा के साथ आप और हम भी मिलकर मंगलाचरण में भाग ले। बाबा कहते हैं माँ पार्वती जी से, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनाम, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनाम। इसके बाद पार्वती जी से बोले, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्यों? देखिए, जो जीव आपको भगवान के निकट पहुंचा रहा है, लखनऊ में भेटा जाएंगे का,
अच्छा और छोड़िए, काशी छोड़िए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में वो गंगा जी मिलेंगी क्या? हमसे कहिए, मिलेंगी? नहीं। लेकिन बाबा के जिह्वा से जो गंगा जी प्रकट भई है, राम कथा गंगा, इस संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी बह रही है कल से। यही है सकल लोक जग पावनी गंगा। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सकल लोक जग पावनी गंगा है। गंगा जी जात है ना, तो गंगा जी के किनारे दुकान वाले सफेद रंग का प्लास्टिक का डब्बा रखते हैं। 250 लीटर, 500 ना 250 मिलीलीटर, हाँ 250 बहुत बड़का हो गई लो, 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, और उसके बाद 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर मैंने 1 लीटर, 1 लीटर का, आधा लीटर का, पौने लीटर का। जिसे कौन कह रहे थे हमारे पास 250 ग्राम का आइटम बम है, आप लोग भी सुने होंगे। डब्बा मिलता है, लोग जाते स्नान करते हैं, उस डब्बे में गंगा जल भर के घर लाते हैं, घर में छिड़कते हैं। आप भी इस गंगा में आए हैं, अपने दिमाग के डब्बे में थोड़ा भर के ले जाइएगा और घर वालों को सुना कर छिड़क दीजिएगा, लेके जाइएगा अवश्य। बाबा ने कहा कि देवी आपने कथा पूछी, मैं जानता हूं क्यों पूछी। आप समस्त लोक का कल्याण करना चाहती हैं, हित कराना चाहती हैं, इसलिए आपने कथा पूछी। लेकिन देवी, संसार में कई लोग हैं जिनकी कथा में रुचि नहीं है, जिनके कान में भगवान की कथा नहीं गई। वो कान नहीं, ये सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। आप बताओ सांप के बिल में क्या रहेगा? हाँ, सांप के बिल में सांप रहेगा, और सांप क्या छोड़ता है? जहर। अर्थात जिसके कान में कथा नहीं गई है उसके कान में जहर चली जाएगी। जहर मने परिवार का जहर। अमुक ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कंप्लेन कर दिया, उसने आपके बारे में ऐसी निंदा कर दी, ये जहर है। जिसके कान में भगवान की कथा चली गई है वहां जहर प्रवेश करने वाला नहीं है। बाबा बोले, जिसकी आंखों ने भगवान का, संतों के चरणों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवत कथा सुन के द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। अदेवी, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, जिह्वा का न करे, भगवान का गुणगान न करे, वो जिह्वा नहीं है, वो मेढक की जिह्वा है। मेढक, वर्षा ऋतु का समय है, आप सड़क पे चलिए, पूरा रास्ते के किनारे मेढक टर टर टर्राते हैं। कोई भी आदमी क्या सुनने का प्रयास करता है कि मेढक बोल क्या रहे हैं। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी, वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा, और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। हम डरवा नहीं रहे हैं, हम सावधान कर रहे हैं। जिह्वा मिली है, भगवान का नाम का गुणगान करिए। कभी रात को सोइएगा तो चिंतन करिएगा, रात को सोते समय, उठने के समय नहीं, सोते समय, क्या महाराज सुबह से लेकर रात तक क्या क्या बोला हूं, प्रसन्न कर दीजिए। अब प्रसन्न करने के बाद डांटिएगा तो उतनी बुरी नहीं लगेगी डांट। बाबा बोले, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको ये पता है देवी की ये बात कौन कहता है? कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरे पद विमुखा, जे जानहि झूठ नशा। जो पाखंडी है,
जो भगवान के श्री चरणों से विमुख है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख है, जिसको मोह ने, भूत ने, पिशाच ने जिसकी मति को जकड़ रखा है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने आदमी? 4। पहले बातुल, जो हर सब्जेक्ट में पीएचडी करके बैठा है, कुछ भी कहिए उस पर बोलेगा ही बोलेगा। बातुल, बिना मतलब का बड़बड़ बड़बड़ बोले, ऐसे आदमी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले। भूत पकड़ने वाला अंट संट इधर उधर की बात करता है। हमारे कलकत्ता में एक बड़े सिद्ध महापुरुष थे, हम लोग उनको साधु बाबा कहते थे। वो मेरे बाबूजी को बहुत मानते थे। ब्रह्म स्थान था, तो वहाँ पर जिसको भूत वूत पकड़ लेना तो वो बाबा छड़ी रखे थे, उसे मार मार के छुड़ा देते थे। एक आदमी मेरे सामने की घटना है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर आया। उसकी पत्नी LLPP थी। LLPP मने लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, पढ़ी लिखी नहीं थी। एक डिग्री PhD भी है, पास्ड मैट्रिक विथ डिफिकल्टी, ऐसे कुछ है। हाँ, क्या? वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको भूत पकड़ा, विदेशी भूत। ये मेरे आंख के सामने की बात है। वो बाबा के पास ला के बैठ के रो रहा था और उसकी पत्नी अंग्रेजी बोल रही थी। बोला, महाराज ये कौन भाषा बोलती है बाबा, ये तो पढ़ल लिखल नहीं है। ये क्या है? भूत पकड़ने के बाद जीव जो बोले उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना? हाँ, मतवारे समझ रहे हैं? लेने के बाद जो टुन्न है, फिर तो 7वें आसमान पे ऐसा है। जिसको बोलने की बीमारी है, जिसको भूत पकड़ ले और जो ले लिया है, इसके बाद जिन कृत महामोहमद पाना, शंकर जी कहते हैं, तीन कर कहा करिया नहीं काना। जिसने महामोह रूपी मदिरा का पान किया हुआ है। देखिए, मदिरा का पान रात्रि को करिए, सुबह उतर जाएगा। मोह रूपी मदिरा का पान जीवन में उतरने वाला नहीं है, यदि भगवत कृपा ना हुई तो। ये मोह बहुत खतरनाक है। मोह सकल व्याधि न कर, कथा हो रही है। जो मोह में फंसा हुआ आदमी है, उससे कहिए चलो कथा में। कहाँ जा रहे हो? भीड़ में दब जाओगे, मर जाओगे। जो मोह में फंसा है वो आपको भी रोकेगा। घर में सुन लो, कहाँ भटक रहे हो? ये कथा सुनने का उम्र है? अभी काम करेंगे, 60-70 के बाद सुनेंगे। गारंटी है कहा कि तबले रहे के है। पूरे धरती पर केवल एक व्यक्ति थे जो गारंटी के साथ कह सकते थे कि मैं अगले 1 सप्ताह तक मरूंगा नहीं। वो महाराज परीक्षित थे। वही थे तो कह सकते थे कि मैं 7 दिनों तक मरूंगा नहीं, क्योंकि 7वें दिन सांप डसने वाला था। हम आप नहीं गारंटी कह सकते थे कि 1 घंटे बाद क्या होगा, है? इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा कहे हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा ने कहा, देवी आपने कहा सगुण भगवान निर्गुण कैसे हो गए? मैं कहता हूं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा।
गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जलहिम उपला बिलगु नहीं जैसे, जलहिम उपला बिलगु नहीं जैसे। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये जो भगवान शंकर ने 3 चौपाई कही, ये सागर है। कई लोग जीवन में यही नहीं समझ पाते हैं कि सगुण को माने हम कि निर्गुण को माने। निर्गुण वाले कहते हैं सगुण झूठा है, सगुण वाले कहते हैं निर्गुण झूठा है, दोनों दो है। बाबा बोले देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बाबा ने कहा कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। और आगे की बात और मजे की, बाबा बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि। श्रेष्ठ व्यक्तित्व कभी नहीं ये कहेगा कि मैं बोल रहा हूं। ये बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं। भगवान शंकर से विद्वान कौन है हो, लेकिन बाबा कहते पार्वती मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। मूर्ख आदमी क्या है, दूसरे की बात को भी कहता है हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। लोग दूसरे का परोस रहे हैं अपन नाम लगा लगा के, इससे बचिए, ये अपराध है। बुद्धिमान आदमी कहता है मैंने अमुक व्यक्ति से एक बात सुनी थी, किसी महापुरुष से, अगर जीवन में कभी फंस भी जाए तो ये कह सकता कि भाई हमने नहीं कहा है, वो किसी अमुक व्यक्ति ने कहा था। अब कहना है तो जाकर उन पर केस करो। हम कहा है, हम तो दूसरे की बात कह रहे हैं। शंकर जी बोले सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। उदाहरण सुनिए, पानी देखें, पानी, अरे कहिए पानी का आकार क्या है? गिलास में रखिए, गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। लेकिन याद रखिए वही कटोरी का पानी 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल करके निकालिए, पहले निराकार था, लेकिन जैसे बर्फ बनेगा वो निराकार से साकार हो जाएगा, उसको आकार प्राप्त हो जाएगा। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। पानी भी H2O है, बर्फ भी H2O है, दोनों का एक ही स्वरूप है। लेकिन जब पानी के रूप में है निराकार है, बर्फ के रूप में है साकार है। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, कोई आकार नहीं। लेकिन उस निराकार भगवान को उनके भक्त जब मन में देखने की कल्पना कर लेते हैं हो, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है मन में, भगवान उस भक्त के आगे
उसी रूप में शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, ऐसा ही सिलसिला। आप देखने की चाह तो जगाइए माई बाप। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। बुला कौन रहा है? वो बुला कौन रहा है? मंदिर में जाकर कभी भाव जगा है क्या कि भगवान एक बार प्रकट होकर दर्शन दीजिए? मंदिर में तो जाके आदमी कहता है प्रभु नौकरी लग जाए नाथ, प्रमोशन हो जाए प्रभु, बढ़ जाए, थोड़ा सैलरी बढ़ जाए, बेटा हो जाए, गाड़ी खरीद ले, ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान याद नहीं आते। भगवान को भी देखने के बाद संसार का सामान याद आता है। इसलिए सामान तो मिल जाता लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाना है तो प्रेम करिए, भगवान से कोई रिलेशन बनाइए, कोई संबंध बनाइए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। क्या मानते थे? शिष्य। मंदिर नहीं जाते थे दर्शन करने। उनकी छोटी सी कुटिया थी, उसी कुटिया के भीतर एक राम जी का फोटो रखे थे, एक ब्लैक बोर्ड बनाए थे और चौक रखे थे और एक छड़ी रखे थे। सुबह 10 बजे घुस जाते थे रूम में और शाम को 4 बजे तक राम जी को पढ़ाते थे। मैं गुरु हूं ना, राम हमारा शिष्य है। ब्लैक बोर्ड पर पेन से चौक से क लिखते थे और राम जी के फोटो से कहते थे राम जी पढ़िए क से कमल। कबूतर आजकल हो गया है। वो क्या मामा जी गाते थे? कबूतर वाला खो, खरहा वाला खो, गदहा वाला गो, गुरुजी कहिए क ख ग। कबूतर वाला खो, खरहा वाला खो, गदहा वाला गो, गुरुजी क ख ग। कहिए क ख ग, कहिए क ख ग, कहिए क ख ग। गदहा बाद में हो गया। जो लड़का बचपन से गौ से गदहा पढ़ेगा वह वास्तव में गदहा हो जाएगा। ये क्या हो गदहा? गौ से गदहे मिला, गौ से गंगा जी है, गौ से गायत्री है, ये याद नहीं आ रही है। गौ से गदहा। वो महापुरुष क लिख के कहते थे राम जी पढ़िए क से कमल। उनको कभी कभी लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी दिखाते थे कि मारूंगा आपको, मन लगा के पढ़िए। छड़ी दिखाते थे तो लगता था कि राम जी डर गए हैं तो रोने लगते थे, बहुत रोते थे। कहते थे राम जी आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, मुझको आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है? मंदिर नहीं जाते थे, कहते थे राम हमारे शिष्य हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, मैं चला जाऊंगा तो गुरु जी के आगे सिंहासन पर बैठने में राम जी को संकोच हो जाएगा। अपने शिष्य को संकोच में नहीं डालना है मुझे, इसलिए मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन अयोध्या के कुछ साधु महात्मा उनको बरबस पकड़ के ले गए मंदिर। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं कनक भवन सरकार की। बरबस पकड़ के ले गए। जैसे सीढ़ी पर पहुंचे तो जोर जोर से कहने लगे राम लला जी आप संकोच मत करिएगा, राघव जी मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस यहाँ पे लोग ला रहे हैं, आप बैठे रहिएगा राम जी, आप संकोच मत करिएगा। हाँ, जैसे वो पहुंचे राम जी के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट नीचे गिर गया और मेरी माँ का चेहरा आंचल से अपने आप ढक गया। लोग देखे तो उनके चरणों में गिर गए। क्षमा करिएगा, ये भाव की शक्ति है। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। आप बेटा बना लो, सखा बना लो, भाई बना लो, गुरु बना लो, मित्र बना लो, जो मन करे सो बनाओ, लेकिन बनाओ।
संबंध बनाइए माई बाप, संबंध रहेगा ना तो प्रेम बढ़ेगा। संसार में मित्रता की परिभाषा दी जाती है तो किसकी दी जाती है? हाँ कहिए, कृष्ण और सुदामा की दी जाती है। सुदामा जी को पूर्ण विश्वास नहीं था कि जाऊंगा तो मेरा मित्र कन्हैया उसी भाव से हमको मिलेगा। पहुंचे, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? द्वारिका। जाकर द्वारपालों से बोले कि वो मेरा मित्र है, हम लोग साथ में पढ़े हैं। कोई मान नहीं रहा, रास्ते में कोई नहीं माना। जाकर द्वारपालों से बोले, सुनो आप नहीं, रास्ते में कोई नहीं माना। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई मान रहा जो, गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई मान रहा जो, गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ ही खेले हैं। एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ ही खेले हैं। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुखमय जीवन झेले। नहीं होती तो महाराज लिखा क्यों है? दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो रही है, लेकिन होती नहीं है। आप कहोगे महाराज होगी नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेगा? ये माला देख रहे हैं आप? अभी देखिए जादू, बिना इसको काटे मैं छोटा बना दूंगा। भाई छोटा होगा तो हानि हो गई ना, हानि मने घटना। इसको काटूंगा भी नहीं, तोड़ूंगा भी नहीं, या छोटा हो जाएगा। जादू दिखाऊं? कहिए। हाँ देखिए जादू हो गया ना छोटा, इसके आगे माला छोटी हो गई ना। यह जादू कहने का अर्थ है धर्म जितना था उतना ही बड़ा है। धर्म की हानि नहीं भई। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे लगता है मानो धर्म छोटा हो गया। धर्म छोटा नहीं होता। ये अधर्म कब बढ़ता है? जब अभिमानी अधम असुर धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेकर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, भक्तों पर, संतों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं कि जिसका वर्णन नहीं होता। तब 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 प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा तब भगवान विविध रूप धारण करते हैं। भगवान 5 प्रकार से अवतार लेते हैं। कितने प्रकार से? 5। पहला अवतार है भगवान का अंशा अवतार, अंश से आते हैं। इसमें कौन है महाराज? तो भगवान वराह, भगवान मत्स्य, भगवान कक्षप,
भगवान हयग्रीव, ये सब भगवान के अनुसार अवतार है। आवेशावतार भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध, नारद जी, दत्तात्रेय, ये सब भगवान के आवेशावतार है। विशिष्टावतार, विशेष अवतार भगवान नरसिंह, ये विशिष्टावतार है। चौथा अवतार है पूर्ण अवतार, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, और दोनों इसी उत्तर प्रदेश में आए, ये भी दर्शन करिए। राम जी भी उत्तर प्रदेश में आए और कन्हैया भी उत्तर प्रदेश में आए। इतने नहीं, कलिकाल के चौथे चरण में मुरादाबाद जिला में उत्तर प्रदेश के संभलपुर नामक गांव में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश में। ये 3 भगवान के पूर्ण अवतार है, जिनमें से 2 हो गए हैं, तीसरा कलिकाल के चौथे चरण में होगा। अब 5वां अवतार है भगवान का महापुरुष अवतार। आदि शंकराचार्य भगवान, साक्षात शंकर जी आए अवतार लेकर। आदि रामानंदाचार्य भगवान, साक्षात राम जी आए थे। आदि रामानुजाचार्य भगवान, राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था। जितने आचार्य चरण आए, जितने संत चरण आए, ये सब भगवान के विशेष अवतार है, महापुरुष अवतार है। भगवान समय समय पर इन्हीं 5 रूपों में अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। कब कब लेते हैं? जब दरकार होता है तब। दरकार समझते हैं? दरकार यानी सुमित जी जरूरत। तो दरकार होने पर भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। अवतार लिहानी हो, अवतार लिहानी, अवतार लिहानी, हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ सरकार, हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ सरकार, हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ सरकार, हरि जी अवतार लिहानी। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहानी। बाबा कहते हैं देवी, जब जब असुर देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर अत्याचार करने लगते हैं, उसका वर्णन नहीं होता, तब तब हरि जी अवतार लिहानी, भगवान आते हैं। असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विसद जस, यही राम जन्म कर हे। बाबा ने कहा देवी, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। 1-2 कारण मैं आपको सुनाना चाहता हूं देवी। पहले कारण में बाबा ने कहा देवी, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे। कितने? जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान श्री हरि से मिलने गए। जय विजय ने दर्शन से रोक दिया। मुनियों को आया क्रोध, तुरंत जल लेकर संकल्प करके शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, तुम जाओ, दोनों असुर बन जाओ। भगवान श्री हरि दौड़ कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा, प्रभु हम लोगों ने 3 बार कहा जाने दो, तीनों बार इन दोनों ने रोका। 1 बार असुर नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके अपने इन दोनों पार्षदों को मुक्त करना पड़ेगा। ये सत्य है प्रभु। यही जय विजय पहला जन्म लिए सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान वराह बने, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बने। दूसरा जन्म त्रेता में लिए रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री रघुनाथ जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म लिए द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, उनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। ये जो तुलसी मैया है, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा।
असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी मां वृंदा, परम सती थी, भगवान की भक्ता थी। वृंदा मैया के सतीत्व के कवच का ऐसा बल था कि एक भी देवता जलंधर को युद्ध में मार नहीं पाए। सारे देवता भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए, प्रभु कुछ करिए। भगवान ने छल किया। क्या किया? कहा जाइए युद्ध के लिए ललकारिए। जलंधर जब युद्ध के लिए चलने लगा तो वृंदा मैया ने कहा कि स्वामी, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजा में हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वृंदा मैया पूजन में बैठी। जलंधर युद्ध करने गया देवताओं से। थोड़ी देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले आए। अपने पति का रूप जब वृंदा मैया ने देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा से उठी उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया जलंधर। उसका कटा हुआ सिर वृंदा मैया के सन्मुख आके गिरा। मां देखते कांप गई। भगवान से पूछा, कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। वृंदा मैया ने कहा, भगवान होकर मेरे साथ आपने छल किया। श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, आज एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होके आपने मेरे साथ धोखा किया। मां वृंदा ने श्राप देकर भगवान को उसी समय पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान शालीग्राम भगवान बन गए। उसी समय भगवान जब शालीग्राम के रूप में अवस्थित भये, हाहाकार मच गया। सृष्टि का पालन कौन करेगा? लक्ष्मी जी, सारे देवता आकर वृंदा जी से क्षमा याचना करने लगे। वृंदा मैया ने भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा मैया के शरीर के राख से ये तुलसी मैया प्रकट भई। वहीं से ये तुलसी मैया निकली। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालीग्राम जी के रूप में रहेगा, और मैं कहता हूँ आज के बाद तुलसी जी का विवाह शालीग्राम जी के साथ कराया जाएगा। मैं इनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान ने यह भी कहा कि जब तक भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, आज के बाद मैं एक भी प्रसाद स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी श्राप दे डाले। आप सोचोगे महाराज नारद जी श्राप दे डाले? नारद जी तो भगवान के भगत है, विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु मेरे गुरुजी क्यों श्राप दे दिए? भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया? अब यहां एक निवेदन करूं, जीवन में निष्ठा से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? राम कथा सुन रहे तो राम जी के भगत बन गए, भागवत में पहुंच गए तो कन्हैया के भगत बन गए, कहीं शिव पुराण मिला तो वहां बाबा के भगत बन गए। ये जीवन ठीक नहीं है। सुनिए सबकी, लेकिन अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहने का स्वभाव बना के रखिए। मेरी मां पार्वती की सदगुरुदेव भगवान के प्रति निष्ठा का दर्शन करिए। माँ ये नहीं कहती हैं कि मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप देकर गलत किया। माँ कहती है कि भगवान ही ऐसा कोई अपराध किए होंगे कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देना पड़ा। कहिए कौन सा अपराध था वो? बाबा बोले, देवी बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको लग रहा है बताना पड़ेगा। एक दिन और आपसे निवेदन किया, जीवन में यदि कोई उपलब्धि प्राप्त हो रही है ना, उसको भगवत कृपा मानिए, भगवान की कृपा, उनका प्रसाद मानिए, अभिमान नहीं होगा। नारद जी ध्यान में बैठे हैं भगवान के। नारद जी के ध्यान को देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए, कहीं नारद जी तपस्या करके अब भगवान से हमारे इंद्रासन न मांग ले। देखिए कुर्सी, क्षमा करिएगा,
कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा इसी डर में रहता है कहीं कुर्सियां न चली जाए। इंद्र डर गए हो, कामदेव को भेजे कि जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। लेकिन तपस्या भंग होगी, अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कामदेव तपस्या नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, अभिमान हो गया। इसी अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने माया रची। माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी चेहरा देखे माया विश्व मोहिनी का, विवाह करने का मन हो गया। स्वयंवर आज ही है, सोचने लगे इस चेहरे पर तो माला मिलेगी नहीं, वो विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है, क्यों ना एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लिया जाए। लोग शादी विवाह के लिए कपड़ा उधार मांगते हैं तो सुना था मैंने, लेकिन चेहरा भी उधार मिलता है ये पहली बार सुना। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे से भैया ना गुजरिए आप लोग, बोर्ड है ना नीचे, वो पूरा हिलता है कैमरा। ठीक है। नारद जी भगवान से कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु, एक दिन के लिए अपना चेहरा उधार दीजिए, क्यों? विवाह करना है। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा और स्वयं राजकुमार बन के सभा में चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नारद जी टेंशन में आ गए कि इस चेहरे पर माला नहीं मिली। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दुई ठे गण थे, बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए चेहरा, नारद जी जल में देखे बानर का चेहरा, इतना आवेश आया, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया। गए भगवान, रास्ते में मिले, नारद जी बरस पड़े, बोले कपटी हैं आप, कपटी। किसको बोले? भगवान को बोले, बोले कपटी हैं आप, आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी या मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही करते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं, अच्छे को बुरा बना देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा, आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जो राजकुमार का रूप धारण करके धोखा किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। वानर बनाया ना, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो वानर ही सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, एक्सेप्टेड, सब स्वीकार है। भगवान स्वीकार किए, और सिर पे जो माया चढ़ी थी, माया को भगवान वापस खींच लिए। जैसे माया उतरी, नारद जी तो रोने लगे, प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया, प्रभु क्षमा करिएगा। भगवान बोले आपने दिया नहीं है, मैंने लिया है, जाइए भगवान शंकर के नाम का जप करिए, आपके हृदय की ग्लानि समाप्त हो जाएगी। और मैं वचन देता हूँ आज के बाद मेरी माया कभी व्याप्त नहीं होगी। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष भगवान प्रकट भय। भगवान ने मनु जी से कहा कि मांगिए जो चाहिए। मनु जी कहे प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूँ मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूँगा, ये वचन है मेरा। ये भगवान के अवतार का चौथा कारण। पांचवें कारण में प्रताप भानु नाम के एक राजा को ब्राह्मणों का शाप मिला। क्यों? कुसंग का परिणाम।
देखिए, जीवन में यदि सत्संग नहीं मिल पा रहा है, घबराइए मत। कुसंग से यदि बच जा रहे हैं तो कुसंग से बचना भी सत्संग के बराबर ही माना गया है। को न कुसंगति पाई नसाई। प्रताप भानु को कपटी मुनि का कुसंग लगा, परिणाम जीवन भर का सत्संग समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने शाप दिया, प्रताप भानु रावण बने, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। अब प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण कठोर तपस्या किया भाइयों के साथ। ब्रह्मा जी गए वरदान देने शंकर जी के साथ। रावण मांगा मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। कहा वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी सुने तो नाचने लगे शंकर जी के साथ एकांत में। क्यों? आपस में चर्चा किए। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से कि बाबा बना तो दिया था इसको, लेकिन मैं भी नहीं जानता था ये कैसे मरेगा। आज मूर्ख अपने हाथों अपनी मृत्यु निश्चित कर लिया। अब ये तो तय हो गया ना, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। अब ये रावण मरेगा, ये निश्चित है। अब रचना बनेगी। कुंभकर्ण के पास गए, मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। उसका शरीर देखकर ब्रह्मा जी डर गए। सोचे यदि ये 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। कई लोगों का देह डोरास होता है। डोरा समझते हैं? डोरा, धागा। शरीर डोरा होता है लेकिन पेट बोरा होता है। हाँ। मिथिला का कोई नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा है, लो मिथिला के लोग हैं। मिथिला का स्वागत तो अद्भुत है साहब। मिथिला में एक हम कथा गा रहे थे तो एक भैया को पता चला कि बहुत खाते हैं। हम बोले भैया आप सुने बहुत खाते हैं? बोले महाराज जितना खाता है उतना खाता हूँ। मतलब जितना मेरे खाता में भगवान ने भेजा है उतना ही खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। अच्छा, हम पूछे कितना खाते हैं? बोले अब तो खुराक खत्म। बोले आज यदि खाना हो तो? नहीं महाराज अब पहले वाली बात नहीं रही। हम बोले अच्छा ही बताओ, दही यदि मिल जाए कितना खा लोगे? बोले 17-18 किलो। हाँ, आप हंसिए मत, सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं। बोले खुराक खत्म हो गया है तो 17-18 किलो दही खाऊंगा। भैया हमारे पटना में एक आदमी, अभी 1.5 साल पहले की घटना सुना रहा हूं। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब बोले देखो तुम्हारे हाइट के अनुसार तुम्हारा वजन 70 किलो होना चाहिए। 85 किलो वजन है, किसी तरह 15 किलो घटाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो सुना कि जिम करने से वजन कम हो जाता है। तो एक जिम सेंटर में गया, बहुत विशाल बड़ा सेंटर वहाँ का। तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम 3 महीने में आपका 15 किलो वजन कम करेंगे और 85 से 70 पे लाएंगे। बाकायदे कागज बनी उसकी। वहाँ का नियम था कि रोज जाना होगा, उनके हिसाब से रहना होगा और रोज सुबह वजन होगा। पहले दिन गए तो 85 किलो वजन था, दूसरे दिन जब गए तो 100 किलो वजन था। अब सेंटर वाले घबरा गए, ही क्या हुआ? कहाँ 3 महीने में 15 किलो घटाना था, एक ही दिन में 15 किलो बढ़ गया। मशीन बदला गया, 4-5 मशीन पे चढ़े, सब पर 100 किलो। ये गुस्सा गया, आप बर्बाद कर दिए मेरे शरीर को। कहाँ घटाना था एक दिन में 100 किलो, 15 किलो बढ़ा दिए, ये हुआ। वो परेशान सेंटर वाली ये चिल्लाने लगा। आखिर में सेंटर वालों ने पूछा सुबह कुछ खाए हो? बोला केवल दही खाया हूं। बोला कितना खाए हो? बोला 19 किलो। तुरंत उसको मार के भगाए सब। बोले तुम्हारा इस जन्म में तो वजन कम नहीं होगा। ब्रह्मा जी देखे कुंभकर्ण का साइज तो बोले ये तो एक दिन में पूरी सृष्टि खा जाएगा, 6 महीना जग जाएगा। उसके बोलने के पहले सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांगा। 6 महीना सोऊं और 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ जाओ। विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले पुत्र आप वर मांगिए।
विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों के प्रति अनुराग की याचना की है, मुझे भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त हो जाए। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण राजा बना, लंका में राजधानी बनाई, कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान को जीत लिया। रावण का आतंक कितना बढ़ गया हो, धरती अकुला गई। आपको बतावे, कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। हाँ, आजकल कम से कम कोई मारता तो नहीं है ना हो। इतना आतंक धरती पर रावण का था, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास धरती को लेकर। अब ब्रह्मा जी मुनियों को, देवताओं को गौ मैया रूपी धरती मैया को लेकर कैलाश बाबा के पास पहुँचे। और कैलाश में मीटिंग शुरू हुई, सभा। किस बात की? अब भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान ही इस पापी से मुक्त कराएंगे। किसी देवता ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं साकेत में, किसी ने कहा नहीं क्षीर सागर में। जब कहते कहते शंकर जी की बारी आई तो बाबा बोले कहाँ नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मादि सुने तो नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े। बोले साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी की अगुवाई में पूरा